राम और श्याम को मंगलवार से दिक्कत नहीं, पर खान और पठान शुक्रवार को नहीं डालेंगे वोट। 26 अप्रैल को है शुक्रवार। मुसलमानों ने लिखा चुनाव आयोग को खत, जुमे वाले दिन वोट नहीं डालेंगे सरकार। सुप्रीम कोर्ट के जज भी ऐसे मामले पर क्यों नहीं आते सामने, क्यों नहीं कहते देश सबसे पहले है। भारत में ये चल क्या रहा है? आजादी के नाम पे कुछ लोग क्या चाहते हैं? क्या भारत संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? क्या चुनाव की तारीखों का ऐलान भी शरीयत के हिसाब से करना चाहिए? इलेक्शन कमीशन के पास ऐसी चिट्ठी पहुंची है जिसको देखकर अधिकारियों का सिर चकरा गया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने चुनाव आयोग को एक खत लिखा है। खत में प्यार की बातें नहीं बल्कि भारत से पहले धर्म की बात की गई है। हम चाहते हैं कि आप ये रिपोर्ट अपने ग्रुप, अपनी सोसाइटी या अपने गांव के ग्रुप में शेयर करिए ताकि आपको बता पाएं कि देश बड़ा या धर्म। मुस्लिम लीग ने खत में जो लिखा है वो बेहद हैरान कर देने वाला है। शुक्रवार को नमाज पढ़ना यानी जुमे की नमाज जरूरी होती है, तो वोट कैसे डालेंगे? कहने का क्या मकसद है ये हम आपको समझाते हैं। उसके पहले दिखाते हैं चिट्ठी में क्या लिखा है। सेवा में मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली, विषय 26 अप्रैल का चुनाव स्थगित कराने के संबंध में निवेदन इस प्रकार है कि केरल में शुक्रवार यानी 26 अप्रैल को चुनाव कराने से मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों और मतदान एजेंटों को असुविधा होगी। शुक्रवार को जुमा है, इस दिन मस्जिदों में सब इकट्ठा होते हैं, इसीलिए इस दिन केरल और तमिलनाडु में चुनाव कराना बेहद मुश्किल होगा। चुनाव आयोग इस बात का ख्याल रखे और 26 अप्रैल को मतदान स्थगित कर दे। लेटर में भले ये बात केरल और तमिलनाडु के लिए लिखी गई है, लेकिन इसे देखने के बाद देश भर के 22 करोड़ मुसलमान ये कहने लगे हैं कि रमजान का महीना खत्म होने के बाद वोटिंग हो रही है, ये ठीक है, पर शुक्रवार वाली बात पे चुनाव आयोग को सोचना होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि राम और श्याम भी अगर मंगलवार को चुनाव पे रोक लगाने की मांग करने लगे, ये कहने लगे कि साहब हम शनिवार को वोट नहीं डालेंगे क्योंकि इस दिन शुभ काम नहीं कर सकेंगे, तो 7 चरणों का चुनाव करवाने में तो 7 महीने लग जाएंगे। जब समाज के एक बड़े वर्ग को किसी भी दिन वोटिंग से कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर देश के एक वर्ग को दिक्कत क्यों हो रही है? ये बात कहने पर कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि चूंकि इस बार रामनवमी 17 अप्रैल को पड़ रही है और पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है, इसीलिए हिंदू कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने ऐसा शेड्यूल जारी कर पहले ही उनकी शिकायतें दूर कर दी। पर रामनवमी की तुलना जुमे की नमाज से इसलिए भी ठीक नहीं की जा सकती क्योंकि रामनवमी साल में एक बार आता है और जुमे की नमाज हर हफ्ते पढ़ी जाती है। इसीलिए हमने इसे समझने की कोशिश की कि आखिर मुसलमानों के विरोध की वजह क्या है, तो पता चला कि इसके जरिए एक नया माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। एजेंडा ये है कि शरीयत से संविधान की तरफ इशारा किया जा रहा है। विपक्ष भाईजान को आगे कर ये बताना चाहता है कि हम इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हमारे लिए एकजुट है। राहुल गांधी से लेके ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल तक हो सकता है इसे लेके चुनाव आयोग पहुंच जाए। चुनाव आयोग इसकी तारीख बदलेगा, इसकी गुंजाइश बहुत कम दिखाई देती है क्योंकि पहले ही चुनाव में काफी देर हो चुकी है। साल 2019 में नरेंद्र मोदी ने 30 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस हिसाब से 30 मई से पहले ही चुनाव का रिजल्ट घोषित होना था, लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाया और इस बार 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग है। नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। अब अगर 26 अप्रैल वाली तारीख आगे बढ़ती है तो चुनाव आयोग को परेशानी हो सकती है। ये भी एक इत्तेफाक है कि 26 अप्रैल को ही यूपी की मथुरा सीट पर भी वोटिंग होनी है, जहां से हेमा मालिनी को बीजेपी ने इस बार उम्मीदवार बनाया है। राम मंदिर निर्माण के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि को भव्य बनाने का वादा बीजेपी ने किया है, तो इस बार जीत भी उसी के सहारे मिलने वाली है। कुछ समय पहले ही मंदिर के आसपास बुलडोजर चला है जिसका गुस्सा वहां के मुसलमानों में भी है। लेकिन अगर ये तारीख आगे बढ़ जाती है और चुनाव आयोग खत पर एक्शन ले लेता है तो मुस्लिम समाज इसे अपनी जीत की तरह देखेगा। लेकिन सवाल ये है कि जब देश की बात आती है तो धर्म की बात कहां से आ जाती है, क्योंकि वोटिंग देश के लोकतंत्र का एक जरूरी हिस्सा है और जब लोकतंत्र का त्योहार है तो वो धर्म से बड़ा ही माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।